मीन राशि वालों, मित्रों, ये बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाएगा। ये वर्ष 2026 का बहुत बड़ा परिवर्तन जो आपके जीवन में ऐसी बड़ी खुशियाँ खुशखबरी देने जा रहा है जिससे आप एकदम कह सकते हैं कि खुशी से आंसू आपका रुकने वाला नहीं है। मतलब ये समझ लें कि आपका यहाँ से एक ऐसे जीवन की शुरुआत होगी जिसके लिए आप तरस रहे हैं, जिसके लिए आप परेशान चल रहे हैं, जो आपके जीवन का बड़ा सपना होता है और इसके बिना आप अधूरे हैं, या ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़रूरी हर इंसान के लिए होता है। वो चीज़ जो आपको प्राप्त कराएगा और आपकी कह सकते हैं कि जीवन का बड़ा सपना यहाँ से पूरा हो जाएगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके लिए राशि के स्वामी तो हैं ही, ये उच्च के हो जाएंगे और उच्च के होकर गुरु की जो प्रभाव रहेगा वो आपके भाग्य भाव पर रहेगा, लाभ के भाव पर रहेगा। और भाग्य भाव और लाभ के भाव पर गुरु का प्रभाव के साथ साथ आपकी राशि पर भी रहेगा, लगन भाव पर। तो यही तो चाहिए आपको, इसके लिए तो आप बहुत समय से तरस रहे हैं। यही तो चाहिए, क्योंकि पंचम भाव का गुरु आपके जीवन में वो सफलता, वो खुशियाँ, वो प्रसन्नता देता है जिसके लिए आप बहुत वर्षों से तरस रहे होते हैं। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं डेली राशिफल नई जरूरी जानकारी, तो एक चीज़ याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनिए, अब आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बस कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपके लिए एकदम से सोने पे सुहागा जैसा समय हो जाएगा। मतलब एकदम से आपका भाग्य ही यहाँ से बदल जाएगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। कॉन्फिडेंस में आकर आपका कह सकते हैं कि जीवन के नए शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। तो चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों, यहाँ पंचम भाव का देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव सबसे बड़ा सुख संतान को लेकर देगा। संतान से संबंधित कोई ऐसी शुभ समाचार आपको देगा जिससे एकदम आप रोने लगेंगे। जी हाँ मित्रों, आपके लिए इतनी शुभ स्थिति बन रही है। अब क्या क्या हो सकता है सुनिए, क्योंकि पंचम भाव एकदम से देव गुरु बृहस्पति के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बलशाली हो जाएगा। और पंचम भाव बहुत शुभ और शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में अपने आप में ये ऐसा भाव माना जाता है, पंचम भाव और भाग्य भाव, जहाँ कोई भी अशुभ ग्रह भी आपको शुभ प्रभाव देने लगते हैं। मतलब समझ लें कि आपको जो आपके साथ हो नहीं सकता है वो होने लगता है, मतलब अच्छा कार्य होने लगता है और आपके लिए ये अद्भुत फलदायी समय हो जाता है। तो वैसे तो गुरु बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन जब आपके जीवन में शुभता देते हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ ये शुभ है। तो यहाँ आपके लिए एक अच्छी स्थिति बन रही है और एक नहीं कई बेहतर और शुभ स्थिति बन रही है, जिसका परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन में देखेंगे कि एकदम बहुत कुछ बदलने लगा, जीवन में एकदम से खुशियाँ आने लगा, प्रसन्नता होने लगी। तो क्या क्या फल मिलेगा वो नोट कर लीजिए। पहले तो हमने बताया संतान सुख की प्राप्ति कराएगा। यदि संतान के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं तो ये बहुत दुखद समय होता है मित्रों, जो इंसान संतान के लिए इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, ग्रहों का प्रभाव होता है, ये सब किस्मत का लेख होता है, ये लोग मानते हैं और ये सच्चाई भी है। तो ये कहीं ना कहीं आपका समय यहाँ बहुत अच्छा शुरू होने जा रहा है 2 जून 2026 से। वर्ष 2026 का ये सबसे बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रभाव रहेगा वो आपके संतान पर पड़ेगा और बुरा नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छा पड़ेगा। मतलब संतान सुख की प्राप्ति का योग बन जाएगा। अब ये सोच रहे होंगे कि कब से कब तक बनेगा, तो 2 जून से 31 अक्टूबर तक, इसी के बीच में आपको ऐसी कोई खुशखबरी संतान से संबंधित मिल सकते हैं जिसके लिए आपको लगेगा यही कि चलो मेरा जीवन सार्थक हो गया। अब ऐसे में जो लोग संतान सुख की प्राप्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, प्रार्थना रोज कर रहे हैं, उनके लिए ये ऐसा समय रहेगा कि आपके झोली भर जाएंगे, संतान सुख की प्राप्ति करा देगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है मित्रों। आप ये ध्यान रखिएगा, जब ऐसी कोई सूचना मिले, बच्चे कंसीव होने की सूचना मिले आपको कोई, तो ये जितना ज़्यादा गुप्त रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें तो वो अच्छा रहेगा। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में बहुत गुप्त रखा जाता है।
आप सब जानते होंगे या घर के बड़े बुजुर्ग ये बात जानते होंगे। तो गुप्त रखें, बात को बाहर न जाने दें और जितना कम घर के ही सदस्य, लेकिन जितना कम लोगों तक ये बात सीमित रखें वही अच्छा है। एक बात। दूसरी बात, जिनके संतान हैं उनके संतान के जॉब लगने की संभावना रहेगी, नौकरी प्राप्ति का संभावना संतान की होंगे। तो जब बच्चे आपके संतान यदि नौकरी कर लेते हैं, नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा आप गर्व से कह सकते हैं कि फूले नहीं समाते। ये समय ऐसा ही होगा। यदि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, तो उनका ये समय बहुत ही शानदार रहेगा। यहाँ तक कि बच्चे यदि किसी अन्य फील्ड से जुड़े हुए हैं, जैसे कोई खेल से जुड़े हुए हैं, कोई कला से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उनका ये समय एकदम से कह सकते हैं स्वर्णिम समय रहेगा। बच्चों का कुछ ऐसा होगा, बच्चे कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं, खुशियाँ और खुशखबरी आपको दे सकते हैं, जिससे आप समाज में एकदम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस आपका जाग जाएगा। कभी कभी बच्चे जो हैं वो बड़े पद पे चले जाते हैं ऐसे समय में, और ऐसा होता है तो आप कहीं ना कहीं समाज में आपका जो घर का जो इज्जत होता है, आपका खुद का जो सम्मान होता है, वो समाज में बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। तो यही समय आपका इस तरह की स्थिति बनाएगा, यानी 2 जून के बाद आपके संतान से संबंधित बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा। आगे सुनिए मित्रों, बस इतना समझ लें कि संतान से संबंधित हर तरह के सुख और अच्छाई आपको सुनने, देखने और समझने को मिलने वाला है। यदि संतान किसी बहुत बड़े मुसीबत में है, परेशानी में है, कोई परेशानी चल रही है, चाहे स्वास्थ्य खराब है, तो वो यहाँ से सुधार होने जा रहा है। लेकिन हाँ, अपने हर तरह के प्रयास में कमी ना करें, चाहे जैसा भी प्रयास हो। बच्चों को समझाना, बच्चों को मोटिवेट करना, यदि संतान बच्चे कंसीव करते हैं तो उसके लिए जो आपको ध्यान रखने की बात हो वो सारा ध्यान रखें। आगे बात करें तो मीन राशि, आप समझ लीजिए कि यदि आप किसी तरह का आर्ट से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं, या कुछ आपके अंदर टैलेंट है, तो ये समय ऐसा रहेगा 2 जून के बाद 31 अक्टूबर तक कि आप यहाँ अपने टैलेंट के बदौलत अपने खुद के दम पर एकदम छा जाएंगे, वायरल हो जाएंगे और इंडस्ट्री में चले जाएंगे, फिल्मी इंडस्ट्री में चले जाएंगे, और भी कई ऐसे नए नए और लगातार ढेर सारे ऑफर आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि पंचम भाव शुद्ध पवित्र भाव का प्रभाव इतना अच्छा रहेगा कि आपका जीवन बना देगा। यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। मतलब ये मानकर चलें कि आपका भाग्योदय यहाँ से बहुत तेज़ी से होगा। जो आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार यहाँ समाप्त होकर आपके जीवन में नए जीवन देने जा रहा है। आगे बात करें तो ये समझ लीजिए मित्रों, ये पंचम भाव का प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक बनाएगा, पूजा पाठ, धर्म कर्म और बहुत ज़्यादा आस्तिक बना देगा। बस इतना समझ ले, बहुत ज़्यादा आप ऐसी चीज़ों में इच्छाएं रखेंगे। ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें यहाँ आपके भाग्य भाव पर भी पंचम दृष्टि रहेगी देव गुरु बृहस्पति की 2 जून से। तो भाग्य भाव पर दृष्टि रहने का मतलब आपके भाई बहनों से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, खास करके छोटे भाई बहनों से। इसके साथ साथ आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ बहुत सारे काम करेंगे। किस्मत भी आपका हर जगह साथ देना शुरू कर देगा, जहां से 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में कई ऐसे ऑफर आपको मिल सकते हैं, कई ऐसे इच्छाएं पूर्ण आपके हो सकते हैं जो बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ भाग्य एकदम से खुलकर आपको साथ देगा, जिससे हर तरह के कार्य में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ से कह सकते हैं अतिचारी प्रभाव जो गुरु का है वो आपका जीवन एकदम से बेहतर बना देगा। और आगे बात करें तो मित्रों, आपके लाभ के भाव पर सप्तम दृष्टि जब देव गुरु बृहस्पति की पड़ेगी, ये गुरु का प्रभाव इतना अच्छा रहेगा कि 11 भाव पर जो प्रभाव रहेगा वो आपके कोई बहुत बड़ा मनोकामना पूर्ण कर सकता है। कोई मनोकामना पूर्ण होना, कोई बड़ा काम बन जाना, कोई इच्छा पूर्ण होना, कोई पद प्राप्त होना, मतलब जो इच्छा है। अब ये इच्छा नहीं कि हमें छोटा मोटा इच्छा पूरा नहीं होगा, आपका बहुत बड़ा इच्छा पूर्ण हो सकता है। और इच्छाएं तो बहुत तरह की होती है, लेकिन इच्छाएं और उसके प्रति मेहनत, वही काम पूरा होगा। ये याद रखिएगा, जिस चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये मुझे हो जाए, ऐसा हो जाए, उच्च पद मिल जाए, ऐसा,
वो इच्छा पूर्ण हो जाएगा। ऐसे में तो एकदम खुशी से आंसू निकलेंगे, रुकेंगे नहीं। इतनी बेहतर स्थिति आपके साथ देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव करने जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ अचानक से धन आपके पास आएगा, धन का बरसात होने वाला है। आप लिख कर ले लीजिए मेरे से, आप कहीं लिख लीजिए, आपके धन में वृद्धि ज़बरदस्त होने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, मतलब चाहे आपके पास धन, रुका हुआ धन मिल जाए, किसी को आपने दिया वो धन आपको मिल जाए, या जैसे कि लॉटरी लग जाता है। लॉटरी लगने का मतलब डायरेक्ट लॉटरी पर मत जाइएगा। लॉटरी लगने का मतलब पैसे आपके कभी कभी दोगुने हो जाते हैं। कहीं आप इन्वेस्ट किए रहते हैं, या कहीं पूर्व में भी आपके पिता या वसीयत पिता के द्वारा या आपके पूर्वजों के द्वारा जो आपको धन संपत्ति मिलता है वो आपको पता नहीं होता है, वो अचानक से आपको मिल जाएगा। कोर्ट कचहरी में आपको अचानक से विजय प्राप्त हो जाएगा। तो जो आपके धन, प्रॉपर्टी और इच्छाएं हैं इन चीज़ों के प्रति, जैसे घर बनाने की इच्छा है, घर खरीदने की इच्छा है, और बहुत पैसे जमा कर रहे हैं लेकिन पैसे कभी कभी खर्च हो जा रहे हैं, मतलब आप उस लेवल पर पहुंच नहीं पा रहे, तो यह इच्छा पूर्ण हो जाएगा। नौकरी की इच्छा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो इच्छा पूर्ण हो जाएगा। एकादश भाव इच्छा पूर्ण करता है, लेकिन जब शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो यहाँ शुभ ग्रह कौन है? देवगुरु बृहस्पति अति उत्तम ग्रह माने जाते हैं, बहुत शुभ माने जाते हैं। इनकी दृष्टि एकादश भाव पर है। 2 जून से शुरू होगा, तो आप समझिए कि आपके साथ कितना अच्छा समय शुरू होगा। अब ये वर्ष 2026 आपको वो फल देने जा रहा है जो आपने मतलब सपने देखा है, वो सपने पूर्ण कर देगा। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा समय आप कह सकते हैं। ये गुरु यदि आप थोड़ा सा और अच्छा कर लें, मतलब जिनका खराब गुरु होगा, जैसे गुरु होते क्या है कि कमज़ोर हो जाते हैं, या फिर आप कभी कभी इतनी गलतियां करते हैं जिसके कारण आपका गुरु कमज़ोर हो जाते हैं। अब ऐसे लोगों के गुरु कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर आप समझिए कि आपके जीवन में जो हम बताए हैं, हम अब तक आपको अब तक जो भी बताए हैं वो सब नहीं होगा, कम होगा। गुरु को स्ट्रांग रखिए, क्योंकि गुरु उच्च के होने जा रहे हैं, और उसमें आपका गुरु यदि कमज़ोर है तो आपको फिर समझिए कि जैसे लॉटरी लग गया, आपका टिकट लग चुका है, आप ही टिकट में मतलब आप ही लॉटरी में जीत चुके हैं, लेकिन आपका जो नंबर है वो फटा हुआ है। यही आपके साथ होगा। यदि गुरु कमज़ोर हुआ तो फिर आप सब कुछ होकर भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखिए। गुरुवार के दिन हम अक्सर आपको अपडेट करते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बड़ी बात यह है कि पति पत्नी के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे बना देते हैं गुरु। जीवन में जो कमी है वो पूरा करते हैं गुरु। को एक चीज़ नहीं देते हैं, गुरु सब कुछ देते हैं। बाकी ग्रहों का ये रहता है कि उनका ये देना है कि ये उनका जो उनके द्वारा दिया जाना है वो देंगे, लेकिन ये गुरु हैं, ये हर जगह अंधेरे में भी आपके साथ उजाला लेकर चलेंगे। तो इसलिए गुरु को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और गुरु यदि कमज़ोर हैं तो आप अंधेरे में जा रहे हैं, लेकिन आपका वो लाइट जो ज़्यादा प्रकाश होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। कुछ लोग मजबूत कर लेते हैं तो पूरा लाइट रहता है, एक छोटा डॉट भी आप देख लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो गुरु को कमज़ोर कर देंगे, तो एकदम धीमी लाइट, कोई काम का नहीं, वैसा लाइट बना देंगे गुरु को, तो फिर आप अंधेरे में कैसे देखेंगे। तो यही चीज़ हम कहना चाहते हैं, गुरु को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसके लिए क्या करना है वो अब हम बताएंगे। अभी कुछ और बात आपको बता दें, इस समय जो है वो आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाएगी। आपके जीवन साथी, पति पत्नी और ससुराल के लोगों के द्वारा एक कह सकते हैं कि आपके प्रति भावना बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छे हो जाएंगे। समाज में आपका रुतबा, आपका सम्मान, आपका इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो समय आपका रहने वाला है वो ऐसा समय रहेगा कि आपके कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो जाएगा। काफ़ी मतलब आपके कॉन्फिडेंस हाई होने से आपको ये पता चलेगा, आपको ये लगेगा कि आप वो प्राप्त कर चुके हैं, मतलब ऐसी चीज़ों को प्राप्त करने जा रहे हैं जिसके लिए आपने बहुत समय से इंतज़ार किया, बहुत मेहनत किया है। यहाँ प्रतियोगी परीक्षा जो लोग दे रहे हैं या देने वाले हैं, इसके बीच में उनको एकदम से सफलता मिलना तय है, चाहे वो जैसा भी प्रतियोगी परीक्षा दे। अब ये ना सोचे कि हम 5 प्रतियोगी परीक्षा देंगे, 5 में मुझे सिलेक्शन हो जाएगा, 5 में मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये है कि अब तक आपके रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो ये आपका समय इतना अच्छा रहेगा कि आपके रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपने 5 एग्ज़ाम दिया, 5 में आपका अच्छा मार्क्स आ जाए, आप सेलेक्ट हो जाए, उसमें से आप चुन कर आगे बढ़ें कि हमें इसमें जॉब करना है। तो ये असंभव अब नहीं रहेगा। अब आपके लिए नामुमकिन शब्द यहाँ शिक्षा से जुड़े लोगों को नहीं मिलेगा। अब आपका समय बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अब सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। और सुन लीजिए, जहाँ घर, वाहन और अपने
मनपसंद की चीज़ों को निर्माण खुद आप अपने पैसे के दम पे करने जा रहे हैं। चाहे वो घर बनाना हो, चाहे वो वाहन खरीदना हो, चाहे वो कोई भी ऐसा सुख और साधन की ज़रूरत हो, वो आपके पूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि ये आपका समय सुधार का समय है और विस्तार का समय है। यही नहीं, और भी बहुत कुछ आपके साथ होगा। समाज में आपका वैल्यू, रुतबा, इज्जत बढ़ जाएगा, घर में आपका सम्मान बढ़ेगा। और यही नहीं, बहुत कुछ ऐसा होगा जो हम अब तक आपको बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर सुख, समृद्धि और अनुकूलता आपको देखने को मिलने वाला है। तो मित्रों, हम आपको इतना कुछ बताएं, अब यही कहेंगे कि ये चीज़ याद रखिएगा, इस समय जो परिवर्तन होने वाले हैं ये आपके जीवन पर बहुत गहरा असर डालेगा, बहुत अच्छा और बहुत ही सकारात्मक असर डालेगा, जिससे धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब आप बहुत आगे जाएंगे। लेकिन सावधानी आपको बरतना पड़ेगा। कहाँ सावधान रहना पड़ेगा ये सुन लीजिए। बहुत ज़्यादा आलस से आपको बचना होगा। हमने आपको बताया है कि इतने सारे आपको लाभ मिल सकता है, अच्छा हो सकता है। अब आप आलस करके बैठ जाएंगे और आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ऐसी कोई गलती नहीं करना है। आपको मेहनत निरंतर करना है और ज़्यादा करना है, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि आगे आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है, बहुत बहुत नज़दीक है। अब आपको खूब मेहनत करना है अपने उस लक्ष्य और उस चीज़ की प्राप्ति के लिए। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा भावुक नहीं होना है आपको। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इमोशन के कारण आप कुछ गलती कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब उपाय सुन लीजिए, क्या उपाय करना है। सबसे पहले तो देव गुरु बृहस्पति को मजबूत करने की कोशिश करें। क्या करना है, गुरुवार के दिन कभी भी नॉनवेज ना खाएं, तामसिक भोजन से दूर रहें, तेल मालिश ना करें। गुरुवार के दिन भुना हुआ चीज़ जैसे कि चावल और मक्का, चना, ये सब जो होते हैं अनाज, वो ना खाएं, ये ध्यान रखें सबसे ज़्यादा। साथ ही साथ गुरुवार के दिन किसी को भी ऐसी चीज़ ना दें जैसे कि गुरुवार के दिन पैसे उधार देना, गुरुवार के दिन कर्ज लेना, गुरुवार के दिन आप अपने घर का झाड़ू देना, गुरुवार के दिन किसी को नमक देना। तो ये सब ज़्यादातर जो सावधानी है वो बरतना चाहिए। इसके साथ साथ गुरु को मजबूत करें। गुरु को मजबूत करने के लिए काम ज़रूर करें। गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करें। गुरुवार के दिन केले के पौधे में जल अर्पित करें, जल तांबे के लोटे में जल अर्पित करें, उसमें थोड़ा सा चना दाल और गुड़ मिलाकर थोड़ा पीला पुष्प हो या फिर हल्दी वगैरह डालकर आप अर्पित करें। ओम गुरुवे नमः, ओम बृहस्पति नमः, ये भी बोल सकते हैं। बाकी कुछ करें ना करें, लेकिन गुरुवार के दिन सात्विक जरूर रहें। इससे बाकी बहुत कुछ कर सकते हैं। पीला पुखराज आप धारण कर सकते हैं। और गुरुवार के दिन एकदम से शुद्ध पवित्र घर को रखें और अपने आप को भी रखने की कोशिश करें। देखिए, तरक्की तो बहुत होगा, बहुत ज़्यादा तरक्की होगा। और ये भी कह दें कि घर में जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं, आप बैठकर कथा सुन लीजिए, आपका तरक्की होना तय है। आप खुद कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एकदम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका मनोकामना पूर्ण होगा। तो आज के लिए इतना ही। आने वाला समय आपका बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम।